वेलकम टू सिविल एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट लाइक द प्लेसेस इन न्यूज़। इस बार से मैं आपके लिए एक और सीरीज़ लेकर आई हूँ। यूपीएससी अक्सर जो स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती हैं उन पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। किसी ना किसी वजह से कोई ऐसी स्पीशीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ फ्लोरल स्पीशीज़ और इट इज़ फॉनल स्पीशीज़, कई बार वो न्यूज़ में रहती है। एंड अगर हम प्रीवियस ईयर यूपीएससी की एनालाइज करें देन वी सी कि भाई यूपीएससी उस पर क्वेश्चन हमसे पूछ रही है। तो आज से हम एक और नई सीरीज़ स्टार्ट करें, दैट इज़ स्पीशीज़ इन न्यूज़। और इस बार की फर्स्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों के लिए स्पीशीज़ ली है दैट इज़ योर गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गैंगेटिक डॉल्फिन स्पीशीज़ जो न्यूज़ में अभी आई है, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये न्यूज़ में आई क्यों, एंड देन उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उनको हम देखेंगे जिन पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो सबसे पहले पिक्चर देख लीजिए गैंगेटिक डॉल्फिन का, एंड इसका साइंटिफिक नेम प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। तो इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रखेंगे, साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। अब आ जाते हैं कि भाई कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाई इट वाज इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में आई, जो हमें पढ़नी पड़ रही है। सो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि असम और मेघालय गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि वो कंस्ट्रक्ट करेंगे एक 55 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस पर? रिवर कुल्सी पर। नो, कुल्सी रिवर प्लेसेस इन न्यूज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उसको एक बार वीडियो में देख लेना, किसकी ट्रिब्यूटरी है, क्या है, कहाँ फ्लो करती है। तो क्योंकि वो हम प्लेसेस इन न्यूज़ में कवर करेंगे तो आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर हम कर रहे हैं स्पीशीज़ इन न्यूज़ विच इज़ नोन हैबिट या हैबिटेट फॉर अ एंडेंजर्ड गैंगेटिक डॉल्फिन। यानी कि गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, पहली बात तो ये हमें क्लियर हो गई कि इट इज़ अ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड इसका एक हैबिटेट क्या है, कुल्सी रिवर। ठीक, तो एक हैबिटेट इसका कुल्सी रिवर है और इसीलिए ये न्यूज़ में आई है क्योंकि असम और मेघालय में जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि भाई हम कुल्सी रिवर पर एक मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएंगे, 55 मेगावाट का। डेफिनेटली अगर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेगा तो उससे फॉनल स्पीशीज़ को तो लॉस होगा ही, और ये हैबिटेट है जब गैंगेटिक डॉल्फिन का तो उसे लॉस होगा। ठीक, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं अब हम गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। लो, ये जो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है कैसी डॉल्फिन है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है इट इज़ अ फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज़। डेफिनेटली रिवर में मिल रही है तो कैसी होगी, फ्रेश वाटर ही होगी। रिवर में मिल रही है तो कैसी होगी, फ्रेश वाटर होगी। कहाँ मिलती है, साउथ एशिया में, है ना। और साउथ एशिया में कौन कौन सी आपकी डॉल्फिन्स मिलती हैं, तो 5 रिवर डॉल्फिन और मिलती हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपकी आती है इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन रिवर है आपकी इरावदी, कहाँ पर फ्लो करती है, म्यांमार के अंदर, वहाँ पे हमें देखने को मिलती है इरावदी डॉल्फिन। नेक्स्ट उसके बाद आती है यांगजे डॉल्फिन। यांगजे डॉल्फिन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो यांगजे रिवर कहाँ बह रही है, जहाँ पर यांगजे रिवर बह रही है, कहाँ बह रही है, चाइना के अंदर, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलती है यांगजे डॉल्फिन। सो उस तरीके से 5 रिवर डॉल्फिन मिलती हैं। बाकी के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि और कौन कौन सी रिवर डॉल्फिन है जो हमें एशिया के इलाके में 2 और देखने को मिलती हैं। ठीक, नाउ लोकली हम इसे कहते हैं सुसु, तो इसका कॉमन नेम है सुसु। लोकली कहते हैं सुसु, वाई, फॉर द साउंड इट एमिट्स वाइल सरफेसिंग फॉर एयर। जब ये एयर के लिए ऊपर आती है, सरफेस पर आती है एयर लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, तो इट साउंड्स लाइक, इसकी साउंड जो निकलती है वो निकलती है सुसु। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुसु। तो 3 बातें ध्यान रखनी है, साउथ एशिया में मिल रही है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, थर्ड इसका कॉमन नेम है सुसु। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ मिल रही है, गंगा रिवर में, इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा, मेघना, कर्णफुली, सैंगू रिवर सिस्टम, इन सारे रिवर सिस्टम में कितनी कंट्रीज़ कवर कर रही है, तो 3, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, इन तीनों में कवर कर रही है। और इन तीनों जगह हमें देखने को मिलेगी गैंगेटिक डॉल्फिन। तो गंगा में, क्योंकि गंगा रिवर बहुत बड़ी है ना, इसलिए इसको गैंगेटिक डॉल्फिन कहा गया है, बट ये मिलती ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी है। अब अगर इसके कुछ की बायोलॉजिकल फीचर्स देखें तो ये स्पीशीज़ कैसी है, ब्लाइंड है, लेग फंक्शनल लेंसेज, नेविगेट्स, कैसे नेविगेट्स करती है, हंट से यूज़ करके, इको लोकेशन, मतलब जो सेंसेस होते हैं, साउंड के सेंसेस होते हैं, उनको यूज़ करके ये नेविगेट करती है, एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचती है, इसके आइज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेशन,
surfaces every 30 to 120 सेकेंड टू ब्रीथ। बार बार 30 सेकेंड बाद 40 सेकेंड के बाद सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। देन अगर और देखें तो इसका अब आ जाते हैं कि भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछती है भाई यूपीएससी के IUCN में इसका क्या स्टेटस है, तो इट इज़ एंडेंजर्ड इन IUCN। आपको ध्यान रखना है IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड होती है। इंडिया के अंदर इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया 2009 में, जो सिंबलाइज करता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कंजर्वेशन को। तो अगर हमने इसे नेशनल एनिमल घोषित कर दिया 2009 में, इसका मतलब है हम इसको कंजर्व करेंगे, और अगर हम इसे कंजर्व करेंगे तो हमें क्या बचाना पड़ेगा, रिवर। रिवर कैसा इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो इंडिया के इस कमिटमेंट को दिखाता है कि इंडिया सेव करेगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, कंजर्व करेगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बिकॉज इंडिया हैज़ अनाउंस्ड गैंगेटिक डॉल्फिन एज देयर नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इससे हमें ये बात पता चल जाती है। और कब घोषित किया, तो 2009 में घोषित किया। नाउ और अगर हम देखें तो अक्टूबर 5, ध्यान रखना है, अक्टूबर 5 को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। किसने कहा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। क्लीन गंगा के लिए हमने एक मिशन चलाया जिसे हम बोलते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और उसी के दौरान हमने कहा कि 5 अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज, कैसे सेलिब्रेट करेंगे, रिवर डॉल्फिन डे, नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे की तरह। नाउ और इसके अगर हम स्टेटस की बात करें तो एक एंडेंजर्ड साइट्स, एक कन्वेंशन है साइट्स, जो साइट्स के हिसाब से देखें तो ये साइट्स के हिसाब से, साइट्स क्या है, बेसिकली एक कन्वेंशन है जो इलीगल ट्रेड को रोकती है, स्पीशीज़ के, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के इलीगल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है। उसमें अगर देखें तो ये आती है अपेंडिक्स 1 में। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन जिसके थ्रू इस गैंगेटिक डॉल्फिन को हम बचा रहे हैं। जैसे इसे हमने लिस्ट किया है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो ये प्रूफ करता है या ये जो बताता है कि हमें क्या करना है, इसको हार्म नहीं पहुंचाना है, इसकी हंटिंग, इसकी पोचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर और हम देखें कि भाई इसके कंजर्वेशन के लिए किया क्या गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विक्रमशिला गैंजेसिस डॉल्फिन सेंचुरी इस्टेब्लिश की गई, कहाँ पर, बिहार के अंदर। किसके अंतर्गत, अंडर द 1972 एक्ट के अंतर्गत। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हमने गैंगेटिक डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करने के लिए बिहार में विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी स्टैब्लिश की, सो दैट कि वी कैन प्रोटेक्ट दैट नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नाउ नेक्स्ट हमने कुछ एक्शन प्लान्स भी चलाए सो दैट कि गैंगेटिक डॉल्फिन को बचाया जा सके। से फॉर एग्जांपल द कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंजेस रिवर डॉल्फिन 2010 से 2020 तक एड्रेस करता है कि थ्रेट लाइक रिवर ट्रैफिक, इरिगेशन कैनाल्स एंड प्रे डिप्लेशन, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा जिससे कि गैंगेटिक डॉल्फिन को हम बचा सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, और इस नेशनल एक्वेटिक एनिमल को हमारे यहाँ पर बचाया जा सके। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कब घोषित हुआ, 2009 में, इसके लिए सेंचुरी बनाई गई इसको बचाने के लिए। देन आपका इसका स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, फ्रेश वाटर डॉल्फिन है और साउथ एशिया में मिलती है, सरफेस पर आना पड़ता है हर 20-30 सेकेंड के बाद में ब्रीदिंग करने के लिए। ब्रीदिंग के टाइम पर सुसु जैसा साउंड ये क्रिएट करती है। इसके अलावा भी हमारे एशिया के अंदर 5 और या 4 और रिवर डॉल्फिन्स हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।